Let's continue our topic center of mass. Center of mass में मैं प्लेनर कंटिन्यूअस मास सिस्टम समझा रहा था, जिसमें मैंने यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर लास्ट लेक्चर में कराया था और इसके अलावा ट्रायंगुलर लेमिना के बारे में बताया था। आज मैं दो तीन और केसेस बताता हूं सेंटर ऑफ मास के, कुछ स्पेशल केस, जिसमें सबसे पहला है center of mass of a uniform semicircular lamina. If we have got a uniform semicircular lamina, mass m and radius r, उसका mass m है and radius r. Now we are supposed to determine center of mass of such a uniform semicircular lamina. इस तरह का. Now we will use the previous obtained result. हमने जो semicircular wire के लिए जो सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करा है, हम उस रिजल्ट को इस्तेमाल करेंगे इस सेमी सर्कुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए। मैं एक बार वह आर्टिकल जरूर रिकॉल करा दूं कि यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास हमने कहां लोकेट करा था। इफ दिस इज अ सेमी सर्कुलर वायर हैविंग रेडियस ऑफ आर, इस सेमी सर्कुलर वायर का जो सेंटर ऑफ मास लोकेटेड है, दैट इज एट 0,2r by pi, 0,2r by pi. This is the location of center of mass of a uniform semicircular wire. हम इस रिजल्ट का इस्तेमाल इस जगह पर करेंगे सेमी सर्कुलर लेमिना के लिए, एंड वी विल फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास फॉर दिस प्लेनर कंटिन्यूअस मास सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ प्लेनर मास सिस्टम बिकॉज मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड इट्स कंटिन्यूअस. नाउ in order to locate center of mass, first of all we need to डिफाइन अ कोऑर्डिनेट एक्सेस. हमको एक सबसे पहले एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट एक्सेस डिफाइन कर देनी चाहिए, और लेटर से इसे हम एक्स एक्सेस बोल देते हैं. दिस इज एक्स एक्सेस एंड दिस इज वाई एक्सेस. नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ चूजिंग दिस कोऑर्डिनेट एक्सेस? The benefit is now y-axis becomes the axis of symmetry. अब यह जो y-axis है, यह axis of symmetry है. Since y-axis is the axis of symmetry, hence center of mass must lie on y-axis. Center of mass का x कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए और center of mass का y कोऑर्डिनेट फाइनाइट होना चाहिए. And we need to determine that y coordinate of center of mass. अब किस तरह से हम center of mass का y coordinate determine करें? Definitely the formula is well known to you. The y coordinate of center of mass is integral of y dm upon integral of dm. यह फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, मगर इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करा जाए यह बात सोचनी है. अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें वंस अगेन इस जगह पर एक यूनिफॉर्म क्वांटिटी, एक कांस्टेंट क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करनी होगी. यदि यह एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर लेमिना है, तो इस यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर लेमिना के लिए मैं कहूंगा मास पर यूनिट एरिया that must remain a constant. Mass
पर यूनिट एरिया, मैं यह एक टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं, मास पर यूनिट एरिया। मैं इसे सिग्मा से डिनोट करता हूं और मास अपॉन एरिया लिखता हूं। द एरिया इज m अपॉन पाई आर स्क्वायर बाय 2 और 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर। इस तरह से हमने एक यूनिफॉर्म क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करी है, a constant quantity mass per unit area. I'll always denote it by sigma. मैंने मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क m लिखा और इसका एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2 लिख दिया, तो इस तरह से 2m बाय पाई आर स्क्वायर, यह मास पर यूनिट एरिया हो गया। और यह एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, यह एक यूनिफॉर्म क्वांटिटी है। अब मैं सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए, as I told you, the standard method is for any continuous mass system we always need to choose a differential element, and by choosing a differential element we used to discretize the system. अब इस सिचुएशन में डिफरेंशियल एलिमेंट कई तरीके से चूज करा जा सकता है, मगर सबसे आसान तरीके से यदि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो डिफरेंशियल एलिमेंट चूज करने का जो सबसे अच्छा तरीका होगा, जो सबसे इफेक्टिव मेथड होगा, दैट वुड बी दिस एलिमेंट। हम इस तरह से एक डिफरेंशियल एलिमेंट चूज करें। दिस डिफरेंशियल एलिमेंट, नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ दिस डिफरेंशियल एलिमेंट? इस डिफरेंशियल एलिमेंट का शेप क्या है? रेडियस इज आर, इसका रेडियस स्मॉल आर है। रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर लेमिना इज कैपिटल आर, और यह जो डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है इसका रेडियस मैंने स्मॉल आर लिया, एंड इट्स विड्थ इज डी आर। द विड्थ इज डी आर। What is shape of this element? It's uniform semicircular wire. ये बिल्कुल डिफरेंशियल विड्थ का है, डीआर विड्थ का है, बिल्कुल पतला सा है, तो यह एक थिन यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर बन गया। और इस सेमी सर्कुलर वायर के लिए हमें ऑलरेडी यह जानकारी है कि सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास 2r बाय पाई पर होता है इस पॉइंट पर। हम इस इंफॉर्मेशन को डेफिनेटली यूज करेंगे। अब देखिए किस तरह से हम इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें dm डिटरमाइन करना होगा, इसके लिए dm लिखना होगा। व्हाट इज डिफरेंशियल मास ऑफ दिस डिफरेंशियल एलिमेंट? इस डिफरेंशियल एलिमेंट का डिफरेंशियल मास सबसे पहले लिखना होगा। इसके लिए मैं मास पर यूनिट एरिया मेरे पास में है, मुझे किसी तरह से इसका एरिया डिटरमाइन करना है। एरिया किस तरह से डिटरमाइन करूं? देखिए, मैं पहले लेंथ लिखता हूं। लेंथ, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस वायर। यदि आर रेडियस है तो इसका लेंथ होगा पाई आर। इट्स अ सेमी सर्कुलर वायर। सेमी सर्कुलर वायर का लेंथ होगा पाई आर। द टोटल सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर। Its length is pi into small r, and its width is dr. इसकी width dr. I'll say डिफरेंशियल एलिमेंट का मास भी डिफरेंशियल होना चाहिए, and that differential mass must be length into width or pi r into dr. This must be differential mass of this differential element. Differential area. Sorry, मुझे area लिखना है। This differential area. अब differential mass लिखने के लिए I'll say mass per unit area into this differential area. I wish to write differential mass, and that differential mass would be dm would be mass per unit area into differential area.
मास पर यूनिट एरिया के लिए 2m by pi r square and its area is pi r dr. So I'll write m r dr upon r square. This is differential mass of the chosen differential element. अब हम एक बात कंफर्म यहीं पर कर लें, जो कुछ अभी तक हमने करा है इसको कंफर्म करने का एक साधारण सा तरीका है, इंटीग्रल डीएम मस्ट कम आउट टू बी इक्वल टू एम. इंटीग्रल डीएम एम आना चाहिए. इंटीग्रल ऑफ डीएम हमको एक्सप्रेशन में भी इसकी आवश्यकता है ही. इंटीग्रल डीएम हम निकाल कर रख लेते हैं, यह एम आना चाहिए. उससे हमें यह कंफर्म हो जाएगा कि जो भी कुछ हमने अभी तक करा है वो सही है. इंटीग्रल डीएम के लिए मैं लिखूंगा इंटीग्रल ऑफ एम इधर 2m r r upon r square. This is integral dm. यह dm की जगह पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया. Now 2m is a constant, r square is a constant. इंटीग्रल साइन से यह बाहर आ जाएगा. इंटीग्रल dm जब मैं लिख रहा हूं तो 2m अपॉन r स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है, यह इंटीग्रल साइन से बाहर आ गया. इंटीग्रल के अंदर लिखा रह गया r dr. नाउ while integrating we need to understand the limits. लिमिट्स मतलब हम सबसे पहला एलिमेंट जो लेंगे वो क्या होगा, जो सबसे पहला डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे वह क्या होगा, और जो सबसे आखिरी डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे वह क्या होगा. उसके लिए यही वेरिएबल किस तरह से चेंज होगी. मैं कहता हूं सबसे पहला डिफरेंशियल एलिमेंट हम इधर लेंगे और उसके लिए रेडियस होगा 0, और सबसे आखिरी डिफरेंशियल एलिमेंट हम यह वाला लेंगे और उसके लिए रेडियस होगा कैपिटल R. तो ये जो रेडियस है डिफरेंशियल एलिमेंट का, इसकी जो लिमिट्स है, लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज कैपिटल R. वी नीड टू ऐड R in this manner. अब हम कहते हैं R dr, इंटीग्रल ऑफ R dr. हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, इंटीग्रल ऑफ x to the power n dx is x to the power n plus 1 upon n plus 1. इधर n की वैल्यू 1 है, so I'll write 2m by r square into r square by 2 from 0 to capital R. Integral of dm 2m upon r square into r square by 2 minus 0 square by 2, and this comes out to be m. हमने दो काम करे. एक तो इंटीग्रल dm इक्वल टू m प्रूव करके हमने यह बात साबित कर दी कि अभी तक जो भी कुछ हमने करा है वह बिल्कुल सही है. कहीं कोई किसी तरह से कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं है इस डिफरेंशियल एलिमेंट को लिखने में, इसको चूज करने में, इसका लेंथ लिखने में, इसकी विड्थ समझने में, इसका डिफरेंशियल एरिया समझने में. डिफरेंशियल एरिया के बाद इसका जो हमने मास लिखा है, डिफरेंशियल मास लिखा है, इस डिफरेंशियल मास के एक्सप्रेशन में कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब हमने उसको ऐड करके, जब हमने उसको इंटीग्रेट करके देखा तो इंटीग्रल dm इक्वल टू m आ गया. एक तो यह बात प्रूव हो गई, और वी गॉट कन्विंस्ड विथ आवर मेथड. दूसरा, हमें इंटीग्रल dm की इस एक्सप्रेशन में भी आवश्यकता है जो हमने इधर सब्स्टिट्यूट करने के लिए ऑब्टेन कर लिया है. अब y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास समझने के लिए अब हमें y की वैल्यू भी समझनी ना. व्हाट इज y? हम कहते हैं हियर वी अप्लाई द लॉजिक, द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास.
व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ मास? ये जो हमने डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है, जो कि एक थिन यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर है, इस सेमी सर्कुलर वायर को, इसके मास को पूरी तरह से इसकी जगह से हटा दिया जाए और इसे पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उस पॉइंट मास को हमें उसके सेंटर ऑफ मास पे रखना होगा. This Y is the location of center of mass of this dm mass. हम कहेंगे for this differential element the value of Y must be 2r upon pi. This must be Y. यह जो सेमी सर्कुलर वायर आर रेडियस का है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है 2 कैपिटल आर अपॉन पाई, मतलब सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से 2 कैपिटल आर अपॉन पाई की दूरी पर होना चाहिए. इधर जो सेमी सर्कुलर वायर हमने लिया है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इस जगह पर कहीं होना चाहिए. इस जगह पर सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है और यह सेंटर ऑफ मास की लोकेशन 2r अपॉन पाई पर. तो मैं कहता हूं इस डीएम मास को पूरी तरह से इसकी जगह से हटाना होगा और इस जगह से डीएम मास को, इस सेमी सर्कुलर वायर को हटाना होगा और इसे कंसंट्रेट कर देना होगा, इसको कन्वर्ज कर देना होगा, इसको पॉइंट मास बना देना होगा. उस पॉइंट मास को उसके सेंटर ऑफ मास पे रखना होगा और उसका सेंटर ऑफ मास है 2r upon pi. This must be Y for this dm. यह लॉजिक को हमें प्रॉपरली डेवलप करना है. अब हम सेंटर ऑफ मास की लोकेशन डिटरमाइन कर देते हैं. सेंटर ऑफ मास की लोकेशन डिटरमाइन करने के लिए हमें अब यह फॉर्मूला लगाना है. इस फॉर्मूले को लगाते हुए Y की जगह पर हम लिखते हैं 2r upon pi और dm हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 2 कैपिटल M R dr अपॉन R स्क्वायर होल अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm इज कैपिटल मास M. In this manner we applied this formula. Y coordinate of center of mass is integral y dm by integral dm. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. हम सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लेते हैं. 2 into 2 4 is a constant, capital M is a constant, pi r square is a constant अपॉन टोटल मास m. इंटीग्रल साइन के अंदर जो अब बचा रह जाता है that is r स्क्वायर dr और हमें लिमिट्स लिखना जरूरी है. पहले ही हमने लिमिट्स आइडेंटिफाई करके लिख रखी है 0 टू कैपिटल R. हम मास m को काट देते हैं. दिस इज एक्सप्रेशन फॉर y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. कैपिटल मास m काट दिया जाए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. अब जो बचा रह गया जरा देखिए 4 अपॉन पाई r स्क्वायर और r स्क्वायर dr का इंटीग्रल है r क्यूब अपॉन 3 और इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट हमने इस तरह से लिख दी. अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस लोअर लिमिट फंक्शन में 4 अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू कैपिटल R क्यूब बाय 3 माइनस 0 क्यूब बाय 3 और इस तरह से y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 4r अपॉन 3 पाई और सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड एट 0, 4r by 3 pi. Here is the location of center of mass
somewhere here, and it's 0,4r upon 3 pi. बड़े ध्यान से यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर लेमिना के लिए सेंटर ऑफ मास की लोकेशन और कैसे इस पूरे एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करा गया है, बड़े ध्यान से देखें. हम इसमें हल्के से ट्विस्टिंग स्टाइल के प्रॉब्लम्स आपको देंगे. पहले एक एक स्टेप को देखिए, कहीं कोई डाउट हो तो इसी समय मुझसे पूछिए.